हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल खानदानी बगीचा एवं किंग्समैन ई हब पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपका परिचय एक ऐसे पौधे से कराने चल रहा हूं जो धरती का अमृत है, यानी धरती का संजीवनी है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पौधा बहुत ही कीमती है, बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए इसे कहते हैं धरती का अमृत। इसका नाम है दोस्तों थूहर, थूहर या थोहर। अंग्रेजी में इसे मिल्क बुश भी कहते हैं, बुश मिल्क भी कहते हैं, और आयुर्वेद में इसे सेहुण कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सेहुण के फायदे बताने चल रहा हूं कि यह किन किन बीमारियों में काम आता है, इसके औषधीय उपयोग क्या है। दोस्तों, बता दूं कि सेहुण की कई जातियां होती हैं। साधारणतया जिन्हें सेहुण कहते हैं उसका कांड व शाखाएं कांटों से परिपूर्ण होती हैं। सेहुण बगीचों के चारों ओर बाड़ के रूप में लगाया जाता है। इसकी कई किस्में हैं, जिनमें थूहर और सीज है। सेहुण डालियां पतली, पोली और मुलायम होती हैं। थूहर की जातियों में त्रिधारा, पंच, षष्ठ और चतुर्दश धरा तथा विंश धरा भी होती है। त्रिधारा सूहर एक प्रसिद्ध वनस्पति है जो सारे भारतवर्ष में सूखे स्थानों में अक्सर पाई जाती है। और सेहुण की जो डालियां हैं वो त्रिधारी और पंचधारी होती हैं। इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, किसी किसी झाड़ में नहीं भी लगते हैं, बिना पत्तों का भी होता है। सेहुण का छोटा वृक्ष मांसल 6 से 20 फुट तक ऊंचा होता है। तना और शाखाएं कटंकित, संधियुक्त, गोलाकार या अस्पष्ट पंचकोशिकीय होता है। कांटे छोटे, उपपत्रीय युग्म, अनुलंब या कुंतली रेखाओं में उभारों पर स्थित होते हैं। पत्र 6 से 12 इंच लंबे मांसल होते हैं। दोस्तों, ये किन किन बीमारियों में फ़ायदा करता है ये मैं आपको बता दूं कि जो सेहुण है ये रेचक, तीक्ष्ण, अग्नि प्रदीपक, चरपरा, भारी और शूल, अष्ठीलिका, अफारा, कफ, गुल्म, उदर रोग, वात, उन्माद, प्रमेह, कुष्ठ, बवासीर, सूजन, मेद, पथरी, पांडु, व्रण, ज्वर, प्लीहा, विष और दूष विष को नष्ट करने वाली है। सेहुण का जो दूध है वो उष्ण वीर्य, स्निग्ध, चरपरा, हल्का, गुल्म, कुष्ठ, उदर रोग वालों को तथा दीर्घ उदर रोग व कोष्ठबद्धता में विरेचन के लिए हितकर है। दोस्तों, सेहुण का सारी चीज़ें, इसके जड़, तने, पत्ती, सब के सब जो है प्रयोग में लाई जाती हैं और सबका सब फायदेमंद होता है। इसे अंग्रेजी में मिल्क बुश कहते हैं और इसे थोहर भी कहा जाता है, डंडे भी कहते हैं, थोर भी कहते हैं, मन साजिज कहते हैं, कटालो, थोर, सेहुड़ी, स्नूही, सुधा, जकूम आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आइए बताते हैं जो है कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। सेहुण के औषधीय प्रयोग किए जाने वाले भाग कौन कौन से हैं? सेहुण की जड़, सेहुण की छाल, सेहुण की पत्ती, सेहुण का तना और सेहुण का तेल आदि घरेलू दवाओं में प्रयोग किए जाने वाला भाग है। सबसे पहले जानिए कि ये नेत्र रोग में जो है सेहुण के फायदे एवं सेवन विधि क्या है, कैसे इसका प्रयोग करें। नेत्र रोग में थूहर के रस में तिल के तेल में काजल को खरल करके सुखाकर आँख में अंजन करने से आँख की पीड़ा शांत हो जाती है। खांसी में सेहुण के फायदे और सेवन विधि। खांसी से छुटकारा पाने के लिए थूहर के 2 पत्तों को आग पर भूनकर, मसल कर, रस निकालकर थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। सेहुण के अंत के कोमल डंडों को आग में गर्म कर रस निकालकर उसमें पुराना गुड़ मिलाकर पिलाने से बच्चों को वमन और विरेचन होकर खांसी मिटती है। थूहर का साग बनाकर खिलाने से कफ और सांस में लाभ होता है। कान की पीड़ा में सेहुण के क्या फायदे हैं? कान की पीड़ा में सेहुण के रस को गर्म कर कानों में 2-2 बूंद टपकाने से कान का दर्द मिट जाता है। बहरापन, बहरेपन में सेहुण का क्या फायदा है? बहरेपन में 10 से 20 ग्राम थूहर के गाय के दूध के सरसों के तेल में पकाकर जब तेल मात्र शेष रह जाए तो 2-2 बूंद तेल कान में डालने से बहरापन का रोग भी दूर हो जाता है। दांत रोग में भी फायदेमंद है। दांत रोग में सेहुण के दूध दांत पर लगाने से वह दांत सहज से गिर जाता है तथा दूसरे दांत पर दूध नहीं लगना चाहिए। जिस दांत पर आप इसको लगा देंगे वो दांत आराम से गिर जाएगा।
अर्थात बच्चों का अगर मिल्की टूथ नहीं निकल रहा है तो आप जो है सेहुण का दूध उस पर लगा देंगे तो वो दांत आराम से निकल जाएगा। दांत की पीड़ा में सेहुण के फायदे और सेवन विधि। दांत की पीड़ा में त्रिधारा के दूध में रुई का पोहा भिगोकर उसको देसी गाय के घी में जलाकर दाढ़ में रखने से दांत का दर्द मिटता है। आंत के अगर कीड़े हैं, पेटों में अगर कीड़े हैं तो आंत के कीड़े में सेहुण की जड़ और हींग को पीसकर पेट पर लेप करने से बच्चे के आंतों के कीड़े मर जाते हैं। सिर्फ पेट पर इसका लेपन करना है दोस्तों। बच्चों के पेट में आंत के कीड़े होते हैं, बड़े आसानी से इससे जो है मर जाते हैं। दस्त अगर हो रही है, दस्त में भी सेहुण फायदा करता है। दस्त उगर रोगों में काली मिर्च को सेहुण के दूध में डुबोकर सुखा लें। तीव्र दस्त में आवश्यकता अनुसार 1-2 दाने खिलाने से दस्त ठीक हो जाता है। हरड़, पीपल और निषोध आदि रोचक औषधियों को इसके दूध में तर करके खिलाने पर तीव्र विरेचन होकर जलोदर, सूजन व अफारा मिट जाता है। फिर आता है दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है ये बवासीर। बवासीर में भी यह बहुत फायदा करता है। बवासीर में सेहुण के दूध, बवासीर यानी पाइल्स, बवासीर में सेहुण के दूध और हल्दी के चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर मिलाकर लेप तैयार करें। इस लेप को लगाने से बवासीर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग आप जरूर कीजिए। अगर सूजन है कहीं शरीर में तो सूजन में भी यह फायदेमंद है। मांसपेशियों की सूजन पर सेहुण का दूध लगाने से सूजन बिखर जाती है और पकती भी नहीं है। घाव अगर शरीर में कहीं है, घाव में भी सेहुण फायदेमंद है। घाव में सेहुण का अर्क, करंज तथा चमेली के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीसकर लेप करने से दूषित घाव, बवासीर और नाड़ी घाव में शीघ्र आराम मिलता है। त्वचा में अगर मस्से हैं तो त्वचा के मस्से में, त्वचा के ऊपर जो मस्से और दूसरे कठोर फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, सेहुण के दूध का लेप करने से मस्से मिट जाते हैं। आकाशीय बिजली, अगर किसी के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी है तो वहाँ भी सेहुण फायदा करता है। जिस घर की छत पर सेहुण के गमले में पड़े हों उस घर पर बिजली कभी नहीं गिरती है। चर्म रोग में सेहुण के फायदे एवं सेवन विधि। चर्म रोग में किसी भी प्रकार के चर्म रोग में सेहुण का रस निकालकर उसमें बराबर का सरसों तेल मिलाकर पकाकर लेप करने से चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेहुण का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। हाउ टू यूज सेहुण। यदि आप किसी खास बीमारी के घरेलू इलाज के लिए सेहुण का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करें। चिकित्सक के सलाह के अनुसार 5 से 10 मिलीलीटर तने का रस, 5 से 10 मिलीलीटर जड़ का रस, 0.5 से 1 ग्राम जड़ का चूर्ण, 125 से 250 मिलीलीटर दूध ले सकते हैं। अर्थात सेहुण का दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेहुण कहाँ पाया जाता है। दोस्तों इसकी शाखाओं को तोड़कर नम भूमि में लगा देने से नई झाड़ी उग जाती है। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इससे निकलने वाला आक्षीर या दूध अत्यंत विरेचक तथा विषाक्त होता है, अतः इसका प्रयोग चिकित्सीय परामर्श अनुसार तथा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसका जो पुष्प काल है फरवरी से मार्च तक तथा फल काल अप्रैल से मई तक होता है। तो देखा दोस्तों आपने कि ये जो सेहुण है कितना ही उपयोगी पौधा है, लेकिन इसका प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब जैसे मर्जी आए वैसे ही खा लिया, वैसे ही लगा लिया। जैसा कि आपको बताया गया है उसके अनुसार आप प्रयोग करें और बेहतर यह होगा कि आप जो है किसी न किसी जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से जो है सलाह ले लें तो आपको यह ज़्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।